क्या आपने कभी सोचा कि जिंदगी को आसान और मज़ेदार बनाने के कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं? 11 रूल्स फॉर लाइफ एक ऐसी किताब है जो आम इंसान को बताती है कि छोटे छोटे कदमों से बड़ा बदलाव कैसे लाया जाए। यह 11 नियमों की कहानी है। हमारा हीरो है कबीर, एक आम लड़का जो अपनी नॉर्मल जिंदगी से थक चुका है। लेकिन एक दिन उसे एक पुरानी नोटबुक मिलती है जो उसके लिए गेम चेंजर बन जाती है। तो तैयार हो जाइए, चलिए पहला नियम शुरू करते हैं। अपनी फिटनेस को कभी इग्नोर मत करो। नेवर इग्नोर योर फिटनेस। कबीर एक छोटे से शहर का लड़का था। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक था, एक छोटी सी दुकान, दोस्त और फैमिली। लेकिन वो हमेशा सुस्त और थका हुआ रहता। सुबह उठते ही उसे लगता, यार आज फिर एनर्जी नहीं है, खाना भी बस चिप्स, समोसे और कोल्ड ड्रिंक। एक दिन उसका दोस्त फैजल उसे देखकर बोला, कबीर तू तो बीमार लगता है, कुछ करना। कबीर को बात दिल पर लगी। उस रात वो अपने कमरे में बैठा था, तभी उसे अपने दादाजी की पुरानी नोटबुक मिली। उसने खोला तो पहली लाइन थी, अपनी फिटनेस को कभी इग्नोर मत करो, यह तेरी जिंदगी की बुनियाद है। कबीर सोच में पड़ गया। उसने सोचा, दादाजी सही कहते हैं, मैं तो अपनी सेहत को भूल गया। उसने फैजल को फोन किया और बोला, फैजल यह नोटबुक कहती है कि फिट रहना जरूरी है। फैजल ने हंसते हुए कहा, कबीर तू तो जिम का नाम सुनकर भागता है, चल शुरू कर। कबीर ने अगले दिन से कोशिश शुरू की। उसने सुबह उठकर 15 मिनट टहलना शुरू किया। पहले दिन तो पैर दुखने लगे, पर उसे मजा आया। उसने नोटबुक में पढ़ा, खाना, एक्सरसाइज और नींद, यह तेरी ताकत है। कबीर ने सोचा, अब जंक फूड छोड़ता हूं। उसने घर पर दाल चावल बनाए और रात को 10 बजे सो गया। कुछ दिन बाद उसे फर्क दिखा। वो सुबह ताजा उठता। एक दिन वो पार्क में दौड़ रहा था, तभी गांव की छोटी लड़की सोनू ने कहा, कबीर भैया आप तो सुपरमैन लगते हो। कबीर की आंखें चमक उठीं। उसने फैजल से कहा, फैजल यह नोटबुक सही कहती है, फिटनेस मेरी एनर्जी है। फैजल ने तारीफ की, कबीर तू अब फ्रेश लगता है। कबीर ने नोटबुक को हाथ में लिया और बोला, यह मेरा पहला कदम है। यह रूल हमें सिखाता है कि अपनी सेहत को पहले रखो। सही खाना, एक्सरसाइज और नींद से अपनी जिंदगी को मजबूत बनाओ। कबीर की तरह क्या आप भी अपनी फिटनेस को सीरियस लेंगे? अपने इमोशंस को मास्टर करो। मास्टर योर इमोशंस। कबीर अब अपनी फिटनेस को लेकर सीरियस हो चुका था। सुबह की वॉक, सही खाना और नींद ने उसे ताज़ा और मजबूत बना दिया था। लेकिन एक दिन उसकी दुकान पर कुछ गड़बड़ हो गई। एक कस्टमर ने उससे बहस की। उसने कहा, कबीर तेरा सामान तो बेकार है, पैसा वापस कर। कबीर को गुस्सा आ गया। वो चिल्लाया, तू क्या समझता है, निकल जा यहाँ से। कस्टमर चला गया, पर कबीर का मन भारी हो गया। उस रात वो उदास बैठा था। उसने सोचा, यार मैं इतना गुस्सा क्यों हो गया। उसने नोटबुक खोली और पढ़ा, अपने इमोशंस को मास्टर करो, गुस्सा और दुख तेरी ताकत छीनते हैं। कबीर सोच में पड़ गया। उसने सोचा, सच में मैंने गुस्से में कस्टमर को खो दिया। उसने फैजल को फोन किया और बोला, फैजल आज मैंने गुस्सा कर दिया। यह नोटबुक कहती है कि इमोशंस को कंट्रोल करो। फैजल ने हंसते हुए कहा, कबीर तेरा गुस्सा तो एटम बॉम्ब है, कुछ करना। कबीर ने नोटबुक में आगे पढ़ा, रीजन से सोचो, गुस्सा आने पर रुको। उसने अगले दिन कोशिश की। एक दूसरा कस्टमर आया और शिकायत करने लगा। कबीर का गुस्सा फिर उबलने लगा, पर उसने रुककर सोचा, नहीं मैं शांत रहूंगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मैं इसे ठीक कर दूंगा, सॉरी अगर कुछ गलत हुआ। कस्टमर खुश हो गया। कबीर को राहत मिली। उसने नोटबुक में पढ़ा, सेल्फ कंट्रोल तेरी सुपर पावर है। उसे लगा, मैं अपने मन का बॉस बन सकता हूँ। कुछ दिन बाद दुकान पर फिर बहस हुई। इस बार कबीर शांत रहा। उसने सोनू से कहा, सोनू मैंने आज गुस्सा नहीं किया। सोनू ने ताली बजाई और बोली, कबीर भैया आप तो हीरो हो। कबीर की आंखें चमक उठीं। उसने फैजल से कहा, फैजल यह नोटबुक सही कहती है, इमोशंस को मास्टर करना मेरी ताकत है। फैजल ने तारीफ की, कबीर तू अब कूल डूड लगता है। कबीर ने हंसते हुए नोटबुक को गले लगाया और बोला, यह मेरा दूसरा कदम है। यह रूल हमें सिखाता है कि अपने गुस्से और दुख को कंट्रोल करो। समझदारी से सोचो तो जिंदगी आसान हो जाएगी। कबीर की तरह क्या आप भी अपने इमोशंस को मास्टर करेंगे? खुद को पहले रखो। पुट योरसेल्फ फर्स्ट। कबीर अब अपनी फिटनेस और इमोशंस को लेकर अच्छा कर रहा था। सुबह की वॉक और गुस्से पर कंट्रोल ने उसे मजबूत बना दिया था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ और हुआ। उसका दोस्त फैजल बीमार हो गया और बोला, कबीर मेरे लिए दवा ले आ।
कबीर ने अपनी दुकान छोड़कर दवा लाई। फिर उसकी बहन नाजिया ने कहा, कबीर मेरे लिए बाजार से सामान ले आ। कबीर दिन भर दूसरों के लिए भागता रहा और रात को थककर चूर हो गया। वो सोचने लगा, यार मैं सबके लिए करता हूँ पर खुद के लिए वक्त ही नहीं। उस रात वो उदास बैठा था। उसने नोटबुक खोली और पढ़ा, खुद को पहले रखो, सेल्फ लव तेरी ताकत है। कबीर चौंक गया। उसने सोचा, सच में मैं तो अपने लिए कुछ करता ही नहीं। उसने फैजल को फोन किया और बोला, फैजल मैं दिन भर भागता रहा, ये नोटबुक कहती है कि मुझे खुद को पहले रखना चाहिए। फैजल ने हंसते हुए कहा, कबीर तू तो सबका नौकर बन गया, थोड़ा अपने लिए भी जियो। कबीर ने नोटबुक में आगे पढ़ा, हेल्थी बाउंड्रीज बनाओ, हाँ कहने से पहले सोचो, कुछ मांगा। कबीर ने प्यार से कहा, नाजिया आज मैं थक गया हूँ, कल ले आऊंगा। नाजिया थोड़ा नाराज हुई पर कबीर को सुकून मिला। उसने फैसला किया, अब अपने लिए भी वक्त निकालूंगा। उसने शाम को पार्क में बैठकर चाय पी और म्यूजिक सुना। उसे मजा आया। नोटबुक में लिखा था, खुद को प्यार करो तभी दूसरों को दे सकोगे। कबीर ने सोनू से कहा, सोनू आज मैंने अपने लिए टाइम लिया। सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, कबीर भैया आप खुश लगते हो। कबीर का दिल हल्का हो गया। उसने फैजल से कहा, फैजल यह नोटबुक सही कहती है, खुद को पहले रखना मेरी जरूरत है। फैजल ने तारीफ की, कबीर तू अब बैलेंस्ड लगता है। कबीर ने हंसते हुए नोटबुक को हाथ में लिया और बोला, यह मेरा तीसरा कदम है। यह रूल हमें सिखाता है कि सेल्फ लव और बाउंड्रीज जरूरी है। दूसरों के लिए जीने से पहले खुद को मजबूत करो। कबीर की तरह क्या आप भी खुद को पहले रखेंगे? आसान इंग्लिश को मास्टर करो, मास्टर सिंपल इंग्लिश। कबीर अब अपनी जिंदगी में अच्छा बैलेंस बना चुका था। फिटनेस, इमोशंस पर कंट्रोल और खुद को पहले रखने की आदत ने उसे मजबूत कर दिया था। लेकिन एक दिन उसकी दुकान पर एक टूरिस्ट आया। उसने इंग्लिश में कहा, डू यू हैव वाटर? कबीर घबरा गया। उसने टूटी फूटी इंग्लिश में बोला, यस वाटर है बट वो समझा नहीं पाया। टूरिस्ट चला गया। कबीर को बुरा लगा। वो सोचने लगा, यार मैं बात क्यों नहीं कर पाया। उस रात वो परेशान था। उसने नोटबुक खोली और पढ़ा, आसान इंग्लिश को मास्टर करो, कम्युनिकेशन तेरी ताकत है। कबीर सोच में पड़ गया। उसने सोचा, सच में अगर मैं साफ बोल पाता तो टूरिस्ट रुक जाता। उसने फैजल को फोन किया और बोला, फैजल आज मैं इंग्लिश में फंस गया, ये नोटबुक कहती है कि आसान इंग्लिश सीखो। फैजल ने हंसते हुए कहा, कबीर तेरी इंग्लिश तो कॉमेडी शो है, चल सीख ले। कबीर ने नोटबुक में आगे पढ़ा, सिंपल वर्ड्स यूज करो, साफ और छोटे सेंटेंस बोलो। अगले दिन उसने कोशिश शुरू की। उसने फैजल से कहा, मुझे बेसिक इंग्लिश सिखा, मुझे बेसिक इंग्लिश सिखा। फैजल ने उसे आसान शब्द सिखाए, हेलो, यस, नो, थैंक यू। कबीर ने प्रैक्टिस शुरू की। पहले तो उसे अटपटा लगा। वो हंसता और बोलता, आई एम कबीर, वाटर इज हियर। फैजल ने तारीफ की, कबीर तू तो फास्ट लर्नर है। कुछ दिन बाद दुकान पर फिर एक टूरिस्ट आया। एनी स्नैक्स? कबीर ने शांति से कहा, यस स्नैक्स हियर यू वांट। टूरिस्ट खुश हुआ और सामान ले गया। कबीर को मजा आया। उसने सोनू से कहा, सोनू मैंने आज इंग्लिश में बात की। सोनू ने चिल्लाकर कहा, कबीर भैया आप तो स्टार हो। कबीर की आंखें चमक उठीं। उसने फैजल से कहा, फैजल यह नोटबुक सही कहती है, आसान इंग्लिश मेरी पावर है। फैजल ने कहा, कबीर अब तो कॉन्फिडेंट लगता है। कबीर ने हंसते हुए नोटबुक को थामा और बोला, यह मेरा चौथा कदम है। यह रूल हमें सिखाता है कि साफ और आसान इंग्लिश से बात करना जिंदगी को आसान बनाता है। कम्युनिकेशन से अपनी ताकत बढ़ाओ। कबीर की तरह क्या आप भी आसान इंग्लिश सीखेंगे? सस्ती डोपामाइन से बचो, नो चीप डोपामीन। कबीर अब अपनी जिंदगी में अच्छी रिदम पकड़ चुका था। फिटनेस, इमोशंस पर कंट्रोल, खुद को पहले रखना और आसान इंग्लिश ने उसे मजबूत बना दिया था। लेकिन एक दिन उसकी पुरानी आदत फिर सामने आई। शाम को दुकान बंद करने के बाद वो मोबाइल लेकर बैठ गया। घंटों तक रील्स देखता रहा, फनी वीडियोस, डांस क्लिप्स और गेम्स। रात के 12 बज गए और उसे नींद नहीं आई। सुबह वो थका हुआ उठा। वो सोचने लगा, यार यह क्या कर रहा हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ और रात को बर्बाद कर देता हूँ। उस रात वो परेशान था। उसने नोटबुक खोली और पढ़ा, सस्ती डोपामाइन से बचो, इंस्टेंट खुशी तेरी दुश्मन है। कबीर चौंक गया। उसने सोचा, यह रील्स तो सस्ती खुशी ही है। उसने फैजल को फोन किया और बोला, फैजल मैं रात भर मोबाइल देखता हूँ, ये नोटबुक कहती है कि सस्ती खुशी छोड़ो। फैजल ने हंसते हुए कहा, कबीर तू तो फोन का गुलाम बन गया, छोड़ दे ये। कबीर ने नोटबुक में आगे पढ़ा, रियल गोल्स की तरफ बढ़ो, सस्ती चीजें टाइम चुराती हैं। अगले दिन उसने फैसला किया। उसने मोबाइल को रात 9 बजे बंद किया। पहले तो मन बेचैन हुआ, पर उसने सोचा, नहीं,
मैं अपने टाइम का बॉस बनूंगा। उसने एक किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। कुछ दिन बाद उसे फर्क दिखा। सुबह वो ताज़ा उठता, उसकी एनर्जी बढ़ गई। उसने सोनू से कहा, सोनू मैंने रील्स छोड़ दिए, अब किताबें पढ़ता हूँ। सोनू ने ताली बजाई और बोली, कबीर भैया आप तो स्मार्ट हो गए। कबीर की आंखें चमक उठीं। उसने नोटबुक में पढ़ा, हार्ड वर्क से मिली खुशी लंबी चलती है। उसे लगा यह सच है, सस्ती खुशी फालतू थी। उसने फैजल से कहा, फैजल यह नोटबुक सही कहती है, सस्ती डोपामाइन से बचना मेरी जीत है। फैजल ने तारीफ की, कबीर तू अब फोकस्ड लगता है। कबीर ने हंसते हुए नोटबुक को थामा और बोला, यह मेरा 5वां कदम है। यह रूल हमें सिखाता है कि सस्ती और फटाफट खुशी से बचो। असली खुशी मेहनत और गोल से आती है। कबीर की तरह क्या आप भी सस्ती डोपामाइन को अलविदा कहेंगे? मुश्किल चीजों को अपनाओ, चेस हार्ड थिंग्स। कबीर अब अपनी जिंदगी को अच्छे से संभाल रहा था। फिटनेस, इमोशंस पर कंट्रोल, खुद को पहले रखना, आसान इंग्लिश और सस्ती डोपामाइन से बचना, इन सब ने उसे मजबूत बना दिया था। लेकिन एक दिन उसे लगा कि उसकी जिंदगी में कुछ मिसिंग है। वो सोचने लगा, यार दुकान चल रही है पर मैं कुछ बड़ा क्यों नहीं कर रहा। उसे अपनी नॉर्मल लाइफ बोरिंग लगने लगी। उस रात वो नोटबुक लेकर बैठा। उसने पढ़ा, मुश्किल चीजों को अपनाओ, हार्ड गोल्स तेरी ग्रोथ हैं। कबीर सोच में पड़ गया। उसने सोचा, सच में मैं तो आसान रास्ते पर चल रहा हूँ। उसने फैजल को फोन किया और बोला, फैजल मुझे कुछ बड़ा करना है। यह नोटबुक कहती है कि मुश्किल चीजें चेस करो। फैजल ने हंसते हुए कहा, कबीर तू तो कंफर्ट जोन का राजा है, कुछ नया ट्राई कर। कबीर ने नोटबुक में आगे पढ़ा, चैलेंज से डरो मत, यह तुझे मजबूत बनाता है। उसने फैसला किया कि वो अपनी दुकान को बड़ा करेगा। उसने सोचा, मैं एक नई ब्रांच खोलूंगा। पहले तो उसे डर लगा। वो सोचने लगा, अगर फेल हो गया तो। उसने हिम्मत की। उसने गांव के बाहर एक छोटी जगह देखी और प्लान बनाना शुरू किया। पैसों की दिक्कत थी पर उसने मेहनत की, रात को नोटबुक पढ़ता और दिन में काम करता। कुछ महीने बाद उसकी नई दुकान तैयार हो गई। पहला दिन मुश्किल था पर कस्टमर आए। सोनू ने कहा, कबीर भैया आपकी नई दुकान सुपर है। कबीर की आंखें चमक उठीं। उसने फैजल से कहा, फैजल यह नोटबुक सही कहती है, मुश्किल चीजें अपनाने से मैं बड़ा हुआ। फैजल ने तारीफ की, कबीर तो अब रिस्क टेकर लगता है। कबीर ने हंसते हुए नोटबुक को थामा और बोला, यह मेरा 6ठा कदम है। यह रूल हमें सिखाता है कि मुश्किल गोल्स को अपनाओ, आसान रास्ता छोड़ो तो ग्रोथ होगी। कबीर की तरह क्या आप भी कुछ हार्ड चेस करेंगे? हाथी को खाओ, ईट द एलिफेंट। कबीर अब अपनी जिंदगी में नई ऊंचाइयां छू रहा था। फिटनेस, इमोशंस पर कंट्रोल, खुद को पहले रखना, आसान इंग्लिश, सस्ती डोपामाइन से बचना और मुश्किल चीजों को अपनाना, इन सब ने उसे मजबूत और कॉन्फिडेंट बना दिया था। उसकी नई दुकान भी चल पड़ी थी। लेकिन एक दिन उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला। एक कस्टमर ने कहा, कबीर मुझे 100 पैकेट सामान चाहिए, 10 दिन में दे दे। कबीर घबरा गया। वो सोचने लगा, यार ये तो बहुत बड़ा काम है, कैसे करूंगा। उस रात वो परेशान था। उसने नोटबुक खोली और पढ़ा, हाथी को खाओ, बड़े काम को छोटे टुकड़ों में तोड़ो। कबीर चौंक गया। उसने सोचा, हाथी को खाना, यह क्या बात है। उसने फैजल को फोन किया और बोला, फैजल मुझे बड़ा ऑर्डर मिला पर डर लग रहा है। यह नोटबुक कहती है कि हाथी को खाओ। फैजल ने हंसते हुए कहा, कबीर तू तो हाथी खाने वाला बन गया, मतलब बड़ा काम छोटा कर। कबीर ने नोटबुक में आगे पढ़ा, स्टेप बाय स्टेप चलो, हर दिन थोड़ा करो। उसने फैसला किया कि वो ऑर्डर को छोटे हिस्सों में बांटेगा। उसने सोचा, 100 पैकेट हैं, हर दिन 10 पैकेट तैयार करूंगा। उसने प्लान बनाया। पहले दिन सामान ऑर्डर किया, दूसरे दिन पैकिंग शुरू की। पहले तो उसे लगा कि यह मुश्किल है, लेकिन हर दिन थोड़ा करने से काम आसान हो गया। 5वें दिन उसने 50 पैकेट तैयार कर लिए। उसने सोनू से कहा, सोनू मैंने आधा हाथी खा लिया। सोनू ने हंसते हुए कहा, कबीर भैया आप तो जादूगर हो। कबीर को मजा आया। 10वें दिन उसने पूरा ऑर्डर तैयार कर दिया। कस्टमर खुश हुआ और बोला, कबीर तू कमाल है। कबीर ने फैजल से कहा, फैजल यह नोटबुक सही कहती है, बड़े काम को छोटा करने से सब आसान हो गया। फैजल ने तारीफ की, कबीर तू अब स्मार्ट वर्कर लगता है। कबीर ने हंसते हुए नोटबुक को थामा और बोला, यह मेरा 7वां कदम है। यह रूल हमें सिखाता है कि बड़े काम को छोटे टुकड़ों में बांटो, स्टेप बाय स्टेप चलो तो कुछ भी मुश्किल नहीं। कबीर की तरह क्या आप भी अपने हाथी को खाएंगे? कॉकरोच बनो, बी ए कॉकरोच। कबीर अब अपनी जिंदगी में अच्छा बैलेंस बना चुका था। फिटनेस, इमोशंस पर कंट्रोल, खुद को पहले रखना, आसान इंग्लिश, सस्ती डोपामाइन से बचना, मुश्किल चीजों को अपनाना।
और बड़े काम को छोटा करना, इन सब ने उसे मजबूत और स्मार्ट बना दिया था। लेकिन एक दिन उसकी नई दुकान में आग लग गई। सारा सामान जल गया। कबीर टूट गया। वो सोचने लगा, यार मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब क्या करूं? उस रात वो उदास बैठा था। उसका मन रोने को हुआ। उसने नोटबुक खोली और पढ़ा, कॉकरोच बनो, हर मुश्किल में अडेप्ट करो। कबीर चौंक गया। उसने सोचा, कॉकरोच? यह क्या बात है? उसने फैजल को फोन किया और बोला, फैजल, मेरी दुकान जल गई। यह नोटबुक कहती है कि कॉकरोच बनो। फैजल ने गंभीर होकर कहा, कबीर, कॉकरोच हर हाल में जिंदा रहता है। तू भी मजबूत बन। कबीर ने नोटबुक में आगे पढ़ा, रेसिलियंस तेरी ताकत है, हार मत मानो। उसने गहरी सांस ली और सोचा, हाँ, मैं हार नहीं मानूंगा, कुछ नया शुरू करूंगा। उसने अगले दिन दुकान के मलबे को देखा। उसे थोड़ा सामान बचा हुआ मिला। उसने सोचा, इसे बेचकर फिर शुरुआत करूंगा। पहले तो उसे डर लगा। वो सोचने लगा, अगर फिर कुछ बुरा हुआ तो, लेकिन उसने हिम्मत की। उसने बचे हुए सामान को सस्ते में बेचा और थोड़े पैसे जोड़े। उसने एक छोटी सी टेबल से फिर दुकान शुरू की। कुछ दिन बाद कस्टमर आने लगे। सोनू ने कहा, कबीर भैया, आप तो फाइटर हो। कबीर की आंखें भर आईं। उसने सोचा, मैं कॉकरोच की तरह जिंदा रहा। उसने फैजल से कहा, फैजल, यह नोटबुक सही कहती है, मजबूत बनना मेरी जीत है। फैजल ने तारीफ की, कबीर, तू अब अनब्रेकेबल लगता है। कबीर ने हंसते हुए नोटबुक को थामा और बोला, यह मेरा 8वां कदम है। यह रूल हमें सिखाता है कि मुश्किलों में अडेप्ट करो और रेजिलियंस दिखाओ। कॉकरोच की तरह हर हाल में जिंदा रहो। कबीर की तरह क्या आप भी मजबूत बनेंगे? लोगों से जुड़ना सीखो। लर्न टू कनेक्ट विद पीपल। कबीर अब अपनी जिंदगी में अच्छी तरह सेट हो चुका था। फिटनेस, इमोशंस पर कंट्रोल, खुद को पहले रखना, आसान इंग्लिश, सस्ती डोपामाइन से बचना, मुश्किल चीजों को अपनाना, बड़े काम को छोटा करना और कॉकरोच की तरह मजबूत बनना, इन सब ने उसे एक नया इंसान बना दिया था। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि वो अकेला है। दुकान चल रही थी, पर दोस्त कम थे। वो सोचने लगा, यार, मेरे पास लोग क्यों नहीं हैं? उस रात वो नोटबुक लेकर बैठा। उसने पढ़ा, लोगों से जुड़ना सीखो, रिलेशनशिप्स तेरी ताकत है। कबीर सोच में पड़ गया। उसने सोचा, सच में मैं तो बस अपने में मस्त रहता हूँ। उसने फैजल को फोन किया और बोला, फैजल, मेरे पास दोस्त कम है। यह नोटबुक कहती है कि लोगों से कनेक्ट करो। फैजल ने हंसते हुए कहा, कबीर, तू तो अकेला शेर है, लोगों से बात शुरू कर। कबीर ने नोटबुक में आगे पढ़ा, नेटवर्किंग से डरो मत, प्यार और रिस्पेक्ट दो। उसने फैसला किया कि वो लोगों से मिलेगा। अगले दिन वो दुकान पर कस्टमर से बात करने लगा। उसने एक अंकल से कहा, अंकल, आप कैसे हैं, चाय पीजिए। अंकल खुश हो गए और बोले, कबीर, तू तो अच्छा लड़का है। कबीर को मजा आया। उसने सोनू को बुलाया और कहा, सोनू, चल गांव वालों से मिलते हैं। वो सोनू के साथ घर घर गया। उसने लोगों से उनकी बातें सुनी। एक आंटी ने कहा, कबीर, तूने हमारा दिन बना दिया। कबीर की आंखें चमक उठीं। उसने फैजल को भी बुलाया और कहा, फैजल, चल कुछ दोस्त बनाए। दोनों ने गांव में एक छोटी पार्टी रखी। लोग आए, हंसे और बातें की। नोटबुक में लिखा था, लोगों से जुड़ो तो जिंदगी रिच हो जाती है। कबीर ने सोनू से कहा, सोनू, आज मेरे पास दोस्त हैं। सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, कबीर भैया, आप सबके फेवरेट हो। कबीर ने फैजल से कहा, फैजल, यह नोटबुक सही कहती है, लोगों से जुड़ना मेरी पावर है। फैजल ने तारीफ की, कबीर, तू अब सोशल स्टार लगता है। कबीर ने हंसते हुए नोटबुक को थामा और बोला, यह मेरा 9वां कदम है। यह रूल हमें सिखाता है कि लोगों से जुड़ना जिंदगी को बेहतर बनाता है। प्यार और रिस्पेक्ट से रिलेशनशिप्स बनाओ। कबीर की तरह क्या आप भी लोगों से कनेक्ट करेंगे? ये मेरी गलती है, इट्स माई फॉल्ट। कबीर अब अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर चुका था। फिटनेस, इमोशंस पर कंट्रोल, खुद को पहले रखना, आसान इंग्लिश, सस्ती डोपामाइन से बचना, मुश्किल चीजों को अपनाना, बड़े काम को छोटा करना, कॉकरोच की तरह मजबूत बनना और लोगों से जुड़ना, इन सब ने उसे एक नया इंसान बना दिया था। लेकिन एक दिन उसकी दुकान पर कुछ गड़बड़ हो गई। एक कस्टमर ने कहा, कबीर, तूने गलत सामान दिया, मेरा पैसा वापस कर। कबीर ने बहस की, यह मेरी गलती नहीं, सप्लायर ने गलत भेजा। कस्टमर नाराज होकर चला गया। कबीर को बुरा लगा। वो सोचने लगा, यार, मैंने उसे क्यों खो दिया। उस रात वो उदास था। उसने नोटबुक खोली और पढ़ा, यह मेरी गलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। कबीर चौंक गया। उसने सोचा, मैं तो दूसरों को ब्लेम कर रहा था। उसने फैजल को फोन किया और बोला, फैजल, आज मैंने कस्टमर से बहस की, यह नोटबुक कहती है कि गलती मेरी है। फैजल ने गंभीर होकर कहा, कबीर, बहाने मत बना, अपनी गलती मान।
कबीर ने नोटबुक में आगे पढ़ा, ब्लेम से कुछ नहीं होता, अपनी गलती सुधारो। उसने फैसला किया कि वो कस्टमर को ढूंढेगा। अगले दिन वो उस कस्टमर के घर गया और बोला, भाई सॉरी, यह मेरी गलती थी, आपका पैसा ले लो। कस्टमर हैरान हुआ और बोला, कबीर तू ईमानदार है, अब मैं तेरे पास ही आऊंगा। कबीर को सुकून मिला। उसने सोनू से कहा, सोनू मैंने अपनी गलती मानी। सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, कबीर भैया आप तो सच्चे हो। कबीर की आंखें चमक उठीं। उसने नोटबुक में पढ़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मजबूती है। उसे लगा मैं दूसरों को दोष देने की बजाय खुद को ठीक करूंगा। कुछ दिन बाद एक और गलती हुई। इस बार उसने तुरंत माफी मांगी और सुधारा। उसने फैजल से कहा, फैजल यह नोटबुक सही कहती है, गलती मानना मेरी ताकत है। फैजल ने तारीफ की, कबीर तू अब मैच्योर लगता है। कबीर ने हंसते हुए नोटबुक को थामा और बोला, यह मेरा 10वां कदम है। यह रूल हमें सिखाता है कि अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लो, बहाने छोड़ो और सुधारो। कबीर की तरह क्या आप भी इट्स माई फॉल्ट कहेंगे? कंक्लूजन, कबीर की पूरी जिंदगी। कबीर की कहानी एक आम लड़के से शुरू हुई थी, जो अपनी नॉर्मल और थकी हुई जिंदगी से परेशान था। सुस्ती, गुस्सा और बिना सोचे की आदतें उसे हर दिन कमजोर करती थीं। लेकिन एक पुरानी नोटबुक ने उसकी दुनिया बदल दी। उसने 11 नियमों को अपनी जिंदगी में उतारा और एक नया इंसान बन गया। पहले उसने अपनी फिटनेस को सीरियस लिया, फिर अपने इमोशंस को मास्टर किया। उसने खुद को पहले रखना सीखा और आसान इंग्लिश से बात करना शुरू किया। सस्ती डोपामाइन को अलविदा कहा और मुश्किल चीजों को अपनाया। बड़े काम को छोटे टुकड़ों में बांटा और कॉकरोच की तरह मजबूत बना। लोगों से जुड़ना सीखा, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी ली और पैसों की समझ बनाई। एक दिन वो फैजल के साथ बैठा और बोला, फैजल यह नोटबुक मेरा गुरु थी, इसने मुझे लेवल अप करना सिखाया। फैजल ने कहा, कबीर तू अब गांव का हीरो है, तेरी जिंदगी एक मिसाल है। कबीर ने नोटबुक में आखिरी बार देखा। उसमें लिखा था, 11 नियमों से जियो, यह तेरी ताकत है। उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, मैंने हर कदम को जीता, यह मेरी जीत है। गांव वाले उसकी तारीफ करते। सोनू ने कहा, कबीर भैया आपने हमें सिखाया कि मेहनत से सब कुछ हो सकता है। कबीर ने अपनी दुकान पर एक नया बोर्ड लगाया, हार्ड वर्क स्मार्ट लाइफ। उसकी नई दुकान चल रही थी, दोस्त बढ़ गए थे और पैसों की समझ उसे सिक्योर बना रही थी। वो हर दिन मुस्कुराता। फैजल ने कहा, कबीर तेरी जिंदगी अब पूरी है। कबीर ने हंसते हुए कहा, फैजल यह 11 नियमों का जादू है। यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटे छोटे नियम जिंदगी को बड़ा बना सकते हैं। फिटनेस, समझदारी, मेहनत और सच्चाई से हर दिन लेवल अप करो। कबीर ने दिखाया कि एक आम इंसान भी अपनी जिंदगी को खास बना सकता है। तो दोस्तों, क्या आप भी कबीर की तरह अपने 11 नियम अपनाएंगे? उसकी कहानी खत्म हुई, पर आपकी अभी शुरू हो सकती है। यहाँ 11 रूल्स फॉर लाइफ की कहानी खत्म होती है। कबीर ने चेतन भगत के नियमों को अपनी जिंदगी में उतारा और एक मिसाल बन गया। आपको यह पूरी कहानी कैसी लगी? कुछ कहना हो, कुछ सुझाव हो तो जरूर बताइए। और हाँ, आप अपनी जिंदगी को कैसे लेवल अप करेंगे, हमें बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपने इससे कुछ नया सीखा होगा और इसे अपनी जिंदगी में अपनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लेडर अप को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। मिलते हैं जल्द, तब तक चलते रहिए, बढ़ते रहिए अपने सपनों की तरफ।